दिल्ली जैसे महानगरों में रहने वाले लोग जब अपनी छत पर खड़े होकर नीचे देखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें दिखता है जाल। जाल ब्रॉडबैंड इंटरनेट के तारों का जाल, एक दूसरे में उलझे हुए किसी अनसुलझी पहेली जैसे। ये मंजर शायद जल्द ही विलुप्त हो सकता है और हो सकता है कि आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर मैगी तो नहीं पर हाई स्पीड इंटरनेट जरूर मिल जाए, क्योंकि जल्दी ही इलॉन मस्क को अपने 3-4 सालों के सब्र का फल मिलने वाला है, क्योंकि उनकी कंपनी स्टारलिंक भारत में अपनी सेटकॉम यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन की सर्विसेज शुरू करने जा रही है। हाल ही में 7 मई को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने स्टारलिंक को लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है और स्टारलिंक को जल्दी ही लाइसेंस भी मिल सकता है। आइए अब खबर विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या है सैटेलाइट कम्युनिकेशन और कैसे ये भारत के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इससे जियो और एयरटेल जैसी भारत के टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मनी 9। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये सेटकॉम यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके फायदे क्या हैं। यह सेटकॉम एक ऐसी तकनीक है जिसमें इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रिक या फाइबर केबल की जगह सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है। इससे डेटा को धरती से सैटेलाइट तक भेजा जाता है और फिर वहाँ से उसे एंड कंज्यूमर तक पहुँचाया जाता है। इसमें अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है और इससे टीवी ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट सर्विसेज और यहाँ तक कि मिलिट्री की सिक्योर्ड लाइन कम्युनिकेशन भी गाँवों और दूर दराज के इलाकों में पॉसिबल हो जाती हैं। स्टारलिंक के अभी 7000 सैटेलाइट के साथ लगभग 4 मिलियन ग्लोबल सब्सक्राइबर्स हैं और लगभग 3 साल से स्टारलिंक भारत सरकार से लाइसेंस पाने की कोशिश में लगा था। अब कहीं जाकर उसका भारत में आने का रास्ता साफ हो रहा है। हालांकि अभी उसे टेलीकॉम डिपार्टमेंट के साथ साथ गृह मंत्रालय की भी सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। अगर प्राइस की बात करें तो इसका सब्सक्रिप्शन फी लगभग 800 रुपये प्रति महीने रहने का अनुमान है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या स्टारलिंक को भारतीय बाजार में हो सकती है वो है उसके हार्डवेयर की कॉस्ट, क्योंकि स्टारलिंक हार्डवेयर की ग्लोबल प्राइसिंग $250 से $350 यानी कि लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये है, जो कि भारतीय कंज्यूमर के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो वहीं इनके सबसे बड़े कंपटीटर जियो और एयरटेल के पास तेज 5G सर्विसेज सस्ते दरों पर उपलब्ध हैं। ऐसे में स्टारलिंक की भारत के टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री कैसी होगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्टारलिंक जियो और एयरटेल को पछाड़कर अपनी मोनोपोली बना पाएगा या जियो को अपने होम ग्राउंड में खेलने का एडवांटेज मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।